हेलो एवरीवन, संजना डेरी जी के मास्टर चैनल पर अगेन आप सभी का वेलकम है। आज की हमारी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आप सभी को पता है कि लास्ट मंथ सितंबर 2025 के अंदर भारत के अंदर 2 नए रामसर साइट्स की घोषणा की गई है और बिहार से हैं दोनों रामसर स्थल। और अभी कुल मिलाकर अक्टूबर 2025 तक भारत के अंदर टोटल 93 रामसर साइट्स हैं, रामसर स्थल हैं। जो लेटेस्ट 2 रामसर स्थल हैं वो कौन कौन से हैं? गोकुल जलाशय और उदयपुर झील। ये दोनों ही स्थान कहाँ पर हैं? बिहार के अंदर है। ठीक है। सो अभी अक्टूबर 2025 तक भारत में 93 रामसर साइट्स हैं। ये टॉपिक आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि करंट में अभी ये टॉपिक चल रहा है। करंट अफेयर आप सभी को पता है हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें। सबसे पहले मैं आपको थ्योरी पार्ट कराऊंगी, उसके बाद आपको हर एक स्टेट में कौन कौन से रामसर स्थल हैं वो आपको लिखवाऊंगी। उसके बाद हम क्वेश्चंस देखेंगे। टोटल मैं आपको 50+ क्वेश्चंस कराऊंगी। आई थिंक 51 क्वेश्चंस हैं। सो 51 क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। अगर आप ध्यान से थ्योरी पार्ट को सुनते हो तो आप सारे क्वेश्चंस का टेस्ट भी इसी वीडियो में दे सकते हो। आपका ये टॉपिक बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएगा इसी एक वीडियो से। ठीक है। सो वीडियो को कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थ्योरी पार्ट देख लेते हैं। अगर आपने ये टॉपिक पहले नहीं पढ़ा है, फर्स्ट टाइम आ रहे हो, तो सबसे पहले हम रामसर स्थल की डेफिनेशन की बात करेंगे। रामसर साइट होता क्या है, मतलब जो रामसर स्थल है वो बेसिकली होता क्या है। सो देखो डिटेल में बात करते हैं। आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड एक ऐसी जगह है जहाँ ज़मीन पानी से ढकी होती है। तालाब, झील, नदी का डेल्टा या समुद्र का किनारा जो निचले इलाके बाढ़ से आच्छादित रहते हैं या जहाँ दलदली गीली मिट्टी पाई जाती है, उन जगहों को वेटलैंड कहा जाता है। अब हाँ, यहाँ पे वेटलैंड क्यों बताया है ये नेक्स्ट लाइन से आपको पता चलेगा। देखो, पृथ्वी पर ऐसी आर्द्र भूमि क्षेत्र जो जैव विविधता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उन महत्वपूर्ण स्थलों को रामसर संधि के तहत रामसर स्थल के रूप में सूचित किया जाता है, ताकि उनका संरक्षण किया जा सके। क्योंकि आप सभी को पता है कि आज के टाइम पे मानव तरक्की की होड़ में इतनी आगे बढ़ता जा रहा है कि इन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें अलग से प्रयास करने पड़ रहे हैं। पहले के टाइम में क्या होता था, हमें प्रयास नहीं करने पड़ते थे, क्योंकि उस टाइम पे जनसंख्या भी कम थी और इतने मतलब संसाधनों की खोज नहीं हुई थी, इतनी तकनीक नहीं बढ़ी थी। तो संसाधन काफ़ी थे, उनका दुरुपयोग भी नहीं था इतना। बट आज के टाइम पे जनसंख्या भी बढ़ गई है, तकनीकी भी बढ़ गई है, और जो संसाधनों का उपयोग है, उपभोग है, वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है। सो उसी वजह से संरक्षण करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, वरना प्रकृति के अनेक बुरे रूप हमें देखने को मिलेंगे। जैसे आप देख ही रहे हो, कहीं पर ज़्यादा बारिश हो रही है, कहीं पर बाढ़ आ रही है, कहीं पर तूफ़ान आ रहे हैं, कहीं पे ज़्यादा गर्मी हो रही है। इस टाइप के हमें प्राकृतिक नुकसान देखने को मिलेंगे अगर हम संरक्षण नहीं करते हैं। सो रामसर साइट हमारे पर्यावरण के लिए बहुत अच्छी पहल है। जो ये साइट्स घोषित की जाती हैं, बहुत अच्छा काम है ये। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। रामसर स्थल 2025। रामसर स्थल रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्र भूमि है, जिसे 2 फरवरी 1971 में यूनेस्को द्वारा स्थापित एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि वेटलैंड्स पर कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है, और इसका नाम ईरान के रामसर शहर के नाम पर रखा गया है। भारत में यह 1 फरवरी 1982 को लागू किया गया था। ये दोनों तारीखें आपको याद रखनी है। एक तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी शुरुआत कहाँ की गई थी, इसको स्थापित कब किया गया था, दूसरी चीज़ भारत में ये कब लागू हुआ था। ठीक है, ये दोनों तारीख आपको याद रखनी है। उद्देश्य की बात करें इसकी, आर्द्र भूमि का संरक्षण करना और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है, भारत ने 1 फरवरी 1982 को रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए थे। भारत में फ़िलहाल अक्टूबर 2025 तक 93 रामसर साइट्स हैं। सुंदरबन जो कि पश्चिम बंगाल में है, भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। रेणुका जो कि हिमाचल प्रदेश में है,
भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है। देखो, आपको सबसे बड़ा और सबसे छोटा दोनों ही याद रखने हैं, ठीक है। एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन बना सकता है। सो थ्योरी पार्ट में मैंने एक एक पॉइंट बहुत सोच समझ के रखा है। आप एक भी पॉइंट को मिस मत करो। नोटबुक पेन साथ लेकर बैठो ताकि आप छोटे छोटे नोट्स बना सको, ठीक है। और पूरा थ्योरी पार्ट अच्छे से कवर करो, उसके बाद क्वेश्चंस को लगाओ। आपको खुद पता चलेगा कि आपके ऑलमोस्ट 80% प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं अगर आपने थ्योरी पार्ट अच्छे से सुना है तो, ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत में सबसे अधिक रामसर साइट तमिलनाडु में है। कितनी है? टोटल 20 हैं। और सेकंड नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश, उसमें 10 है, ठीक है। चिल्का झील ओडिशा और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में है, उसको भारत के पहले रामसर स्थलों के रूप में मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत और चीन संयुक्त रूप से दुनिया में रामसर स्थलों की तीसरी सबसे बड़ी संख्या पाई जाती है यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट नंबर पर आपको पता है यूनाइटेड किंगडम है, सेकंड पर मैक्सिको है और तीसरे नंबर पर भारत आपका आता है। और यहाँ पे संयुक्त रूप से बात की जा रही है तो भी थर्ड पर ही आएगा। नेक्स्ट है भारत जो कि एशिया महाद्वीप में है। सो एशिया महाद्वीप में भारत देश ऐसा है जिसमें सबसे अधिक रामसर साइट्स हैं। चीन से भी आगे है भारत। यूनाइटेड किंगडम में टोटल 176 रामसर स्थल हैं और ये फर्स्ट नंबर पर है दुनिया में। सेकंड पर है मैक्सिको 144 रामसर साइट्स के साथ। और पिछले 10 वर्षों की अगर हम बात करें, सो पिछले 10 वर्षों में भारत के अंदर रामसर साइट्स की संख्या 26 से बढ़कर 93 हो गई है, यानी 93 हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्तमान में दुनिया में 2500 से अधिक रामसर साइट्स हैं, ठीक है। लगभग आपसे एग्जामिनर 2500 के आसपास की डिजिट पूछेगा या लगभग ही पूछेगा, तो 2500 से ज़्यादा है। और दुनिया की पहली रामसर साइट की पहचान 1974 में की गई थी, जो ऑस्ट्रेलिया में कोबर्ग प्रायद्वीप था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, रामसर सूची का रखरखाव रामसर सम्मेलन के सचिवालय द्वारा किया जाता है, जो स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN मुख्यालय में स्थित है। भारत सहित 172 इसके सदस्य देश हैं। मतलब कि जो IUCN है इसका मुख्यालय यहाँ पे स्थित है। सो रामसर सम्मेलन में टोटल भारत सहित 172 देश इसके सदस्य हैं। नेक्स्ट है, 2 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे। ये तारीख भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, रामसर स्थल क्यों ज़रूरी है। अब देखो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि रामसर स्थल ज़रूरी ही क्यों है, इसकी ज़रूरत पड़ी ही क्यों है। उसके काफ़ी कारण हैं, जैसे पर्यटन की संभावनाओं और अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति में वृद्धि, प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण स्थल, जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण, हमारे ग्रह पर लोगों का स्वास्थ्य स्वस्थ आर्द्र भूमि पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही पॉइंट है ये। विश्व की 40% प्रजातियां आर्द्र भूमियों में रहती हैं या प्रजनन करती हैं। आर्द्र भूमियां जीवन की नर्सरी हैं। 40% जानवर आर्द्र भूमियों में प्रजनन करते हैं। आर्द्र भूमियाँ पृथ्वी के गुर्दे हैं, वे पर्यावरण को प्रदूषकों से साफ करते हैं। आर्द्र भूमियाँ जलवायु परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण हैं, वे भूमि आधारित कार्बन का 30% संग्रहित करती हैं। आर्द्र भूमियाँ आपदा जोखिम को न्यूनतम करती हैं, वे तूफानी लहरों को अवशोषित कर लेती हैं। ये सभी कारण हैं रामसर स्थल को स्थापित करने का, किसी जगह को रामसर स्थल के रूप में मान्यता देने का, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। सो ये सारे मेन कारण हैं। अब हम बात करेंगे विश्व आर्द्र भूमि दिवस। जो अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस होता है वो 2 फरवरी को होता है प्रतिवर्ष, ठीक है। और 2 फरवरी के आसपास रामसर साइट्स की घोषणा की जाती है। सो फरवरी में भी मैंने वीडियो बनाई थी, फिर लास्ट टाइम जून में अपडेशन हुई थी तब भी मैंने वीडियो बनाई थी, और अब भी जब अपडेशन हुई है सितंबर में, तो अब भी मैं अक्टूबर में वीडियो लेकर आ गई हूँ। सो अपडेशन होती रहती है रामसर साइट्स की, ठीक है। आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित रामसर कन्वेंशन पर 2 फरवरी 1971 को लागू किया गया था। सो उसी तारीख को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। पहली बार 1997 में ये दिवस मनाना शुरू किया गया था।
ऑप्शन में एग्जामिनर आपको 1971 भी दे सकता है और काफ़ी बच्चे वही टिक करेंगे, लेकिन नहीं, काफ़ी साल बाद में जाकर ये दिवस मनाना शुरू किया गया है। ठीक है। और 2025 की थीम है हमारे साझा भविष्य के लिए वेटलैंड्स की सुरक्षा, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। नेक्स्ट पॉइंट है रामसर स्थल महत्वपूर्ण तथ्य। चिल्का झील जो उड़ीसा में है, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। लोकटक झील जो मणिपुर में है, दुनिया की एकमात्र तैरती झील है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, प्रसिद्ध पक्षी अभयारण्य है। सुदर्शन खाली जो पश्चिम बंगाल में है, सुंदरबन का हिस्सा है। पॉइंट कैलीमेरे जो तमिलनाडु में है, समुद्री आर्द्रभूमि है। ठीक है। नेक्स्ट है इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी गई। वर्ष 2025 में इंदौर और उदयपुर ने भारत के पहले 2 शहरों के रूप में रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स के तहत मान्यता प्राप्त वेटलैंड सिटी की वैश्विक सूची में शामिल होकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वैश्विक स्तर पर 31 वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहर, जिनमें इंदौर और उदयपुर भारत के पहले शहर हैं, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करेंगे 2025 के अंदर टोटल 8 रामसर साइट्स को दर्जा दिया गया है रामसर स्थल का। कौन कौन सी हैं? देखो, सितंबर में 2 नए रामसर स्थल जोड़े गए हैं, गोकुल जलाशय और उदयपुर झील जो बिहार में है। जून 2025 में भी 2 रामसर साइट्स घोषित की गई थी। कौन कौन सी? मेनार आर्द्रभूमि, खीचन आर्द्रभूमि जो कि राजस्थान में है। उसके अलावा फरवरी 2025 के अंदर जब विश्व आर्द्रभूमि दिवस था, उसके अवसर पर 4 नए रामसर साइट्स की घोषणा की गई थी। कौन कौन से? सक्कारा कोटई पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, थेरथंगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, खेचे ओपलरी वेटलैंड जो कि सिक्किम में है, और उधवा झील झारखंड में है। ठीक है। ये 4 नए रामसर स्थल थे। 2025 में टोटल 8 रामसर साइट्स शामिल की गई हैं और 2024 में 10 की गई थी टोटल। ठीक है। अब हम बात करेंगे स्टेट वाइज, भारत के कौन से स्टेट में कौन सी रामसर साइट मौजूद है। आपको आपकी सहूलियत के लिए, आपके बेनिफिट के लिए मैं अलग अलग स्टेट का बता देती हूँ, क्योंकि काफ़ी मिक्सअप हो जाता है, फिर वो याद नहीं होता। तो आप छोटे छोटे नोट्स बना सकते हो और एक जगह आप नोट कर सकते हो इनको। ठीक है। सबसे पहला स्टेट है बिहार। बिहार के अंदर फ़िलहाल 5 रामसर स्थल हो गए हैं। कौन कौन से? काबरताल झील, नागी पक्षी अभयारण्य, नकटी पक्षी अभयारण्य, गोकुल जलाशय और उदयपुर झील। देखो, आपने पता है क्या करना है, ये जो डेट में दी हुई है ना, ये सभी की तो डेट याद नहीं करनी है। याद कर सकते हो तो कर सकते हो, बट ज़रूरी नहीं है। बाकी 2024 की, जो 2025 की, ये तारीख इम्पोर्टेंट है, और सबसे पहले 1982 की इम्पोर्टेंट है। ये तारीख कुछ हैं जो ईयर जो हैं कुछ इम्पोर्टेंट है। साथ में बीच बीच में भी कुछ ईयर होते हैं उस पर्टिकुलर जगह को लेकर, या तो वो अभयारण्य में कुछ खास बात है उससे जुड़ी हुई, वो ईयर भी इम्पोर्टेंट होती हैं। कुछ 10 के आसपास, 10 या 20 के आसपास आप ये ईयर भी याद कर लो, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, क्योंकि सारी तो याद नहीं हो पाती, मैं समझ सकती हूँ, बट कम से कम 20 तो मिनिमम आप कर ही लो। नेक्स्ट है उड़ीसा। उड़ीसा में 6 रामसर स्थल हैं। चिल्का झील, भीतरकनिका मैंग्रोव, सतकोशिया गोर्ज, टम्पारा झील, हीराकुंड रिजर्व, अनसुपा झील। नेक्स्ट पंजाब, हरीके झील, कंजली झील, रोपड़ आर्द्रभूमि, केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व, नांगल वन्यजीव अभयारण्य, व्यास संरक्षण रिजर्व। ये 6 रामसर स्थल है पंजाब में। अगला है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में 5 रामसर स्थल हैं। वुलर झील, होकेरा आर्द्रभूमि, सुरिनसर और मानसर झील, हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, शालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश में 3 रामसर साइट्स हैं। पोंगबान झील, चंदेरटल आर्द्रभूमि, रेणुका आर्द्रभूमि। नेक्स्ट है केरल। केरल में 3 रामसर स्थल हैं। अष्टमुड़ी झील, सस्थम कोटा झील, वेम्बनाड कोल आर्द्रभूमि क्षेत्र। नेक्स्ट है लद्दाख। लद्दाख में 2 रामसर स्थल हैं, सो मोरिरी झील और सोकर आर्द्रभूमि क्षेत्र। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश। एमपी में 5 रामसर स्थल हैं। भोज आर्द्रभूमि, साख्य सागर, थिरपुर आर्द्रभूमि, यशवंत सागर,
तवा जलाशय। एक तो यहाँ पे भोज आर्द्रभूमि किस ईयर में रामसर साइट का दर्जा प्राप्त कर चुकी है, ये आपको याद रखना है। और एक तवा जलाशय जो कि लेटेस्ट है 2024 का, ये आपको मेनली याद रखने हैं। नेक्स्ट है तमिलनाडु। तमिलनाडु में भारत में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल हैं 20। कौन कौन से? सक्कारा कोटई पक्षी अभयारण्य, थेरथंगल पक्षी अभयारण्य, नंजरायन पक्षी अभयारण्य, काजूवेली पक्षी अभयारण्य, कराईवेटी पक्षी अभयारण्य, लॉन्गवुड सोला रिजर्व वन, करिकीली पक्षी अभयारण्य, पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट, पिचवरम मैंग्रोव, कुंथनकुलम पक्षी अभयारण्य। नेक्स्ट है 11वां, मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व, उदयमार्थपुरम पक्षी अभयारण्य, वेदांथंगल पक्षी अभयारण्य, वेलोड पक्षी अभयारण्य, वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, चित्रांगुड़ी पक्षी अभयारण्य, सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, वडुवूर पक्षी अभयारण्य, काजीरंकुलम पक्षी अभयारण्य, पॉइंट कैलीमेरे वन्यजीव और पक्षी अभयारण्य। ये टोटल 20 रामसर स्थल हैं। नेक्स्ट है सिक्किम। सिक्किम के अंदर एकमात्र रामसर स्थल है जो कि 2025 में ही बना है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नाम है खेचे ओपलरी वेटलैंड। नेक्स्ट है झारखंड। झारखंड में भी पहला रामसर स्थल इसी साल घोषित किया गया है, उधवा झील। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 2025 और 2024 के तो आप मतलब ईयर भी याद रखो, नाम भी याद रखो, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये तो, ठीक है। नेक्स्ट है मिज़ोरम। मिज़ोरम के अंदर एक रामसर साइट है, पाला आर्द्रभूमि। नेक्स्ट है कर्नाटक। कर्नाटक में 4 रामसर स्थल हैं, अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, अगनाशिनी मुहाना, मगदी केरे संरक्षण रिजर्व, रंगनाथीतू VS। नेक्स्ट है राजस्थान। राजस्थान के अंदर 4 रामसर स्थल हैं, मेनार आर्द्रभूमि, खिचन आर्द्रभूमि, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सांभर झील। नेक्स्ट है मणिपुर। मणिपुर के अंदर एक रामसर स्थल है, लोकटक झील। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश है। यूपी के अंदर टोटल 10 और भारत में दूसरे स्थान पर सबसे अधिक रामसर स्थल हैं। कौन कौन से? ऊपरी गंगा, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, सांडी पक्षी अभयारण्य, समसपुर पक्षी अभयारण्य, समन पक्षी अभयारण्य, पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य, सरसई नावर झील, सुर सरोवर झील, हैदरपुर वेटलैंड, बखीरा वन्यजीव अभयारण्य। नेक्स्ट पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में 2 रामसर स्थल हैं, पूर्व कोलकाता आर्द्रभूमि, सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में ओनली एक रामसर साइट है, कोलेरू झील। गुजरात के अंदर 4 रामसर स्थल हैं, नाल सरोवर पक्षी अभयारण्य, वाधवाना आर्द्रभूमि क्षेत्र, थोल झील वन्यजीव अभयारण्य, खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य। नेक्स्ट है हरियाणा। हरियाणा के अंदर 2 रामसर साइट्स हैं, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य। नेक्स्ट है असम। असम में एक ही रामसर स्थल है, दीपोर बिल। महाराष्ट्र के अंदर 3 रामसर स्थल हैं, कौन कौन से? नदूर मध्यमेश्वर, लोनार झील, ठाणे क्रीक। ठाणे क्रीक को आप याद कर लो, ईयर भी याद कर लो, लोनार झील को। नेक्स्ट है गोवा। गोवा के अंदर भी एक रामसर साइट है, नंदा झील। त्रिपुरा के अंदर एक रामसर स्थल है, रुद्रसागर झील। उत्तराखंड में भी एक रामसर स्थल है, आसन कंजर्वेशन रिजर्व। अब यहाँ तक मैंने आपको क्लियर करवा दिया थ्योरी पार्ट, और मैंने स्टेट वाइज भी रामसर साइट्स आपको बता दी हैं। आई होप आपने थ्योरी पार्ट को अच्छे से सुना है, अच्छे से उसको नोट किया है, और स्टेट वाइज भी आपने नोट कर लिया है। सो अब क्वेश्चंस की बारी आई है। आपने हर एक क्वेश्चन का उत्तर या तो अपनी नोटबुक में देना है, और लास्ट में वीडियो के लास्ट में ख़त्म होते अपना स्कोर बताना है, या फिर आप कमेंट में साथ साथ उत्तर देते रहिए। टोटल 51 क्वेश्चंस हैं। देखते हैं कितने क्वेश्चंस के उत्तर आप सभी सही दे पाते हो। कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताएं, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 तक भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, 93। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला रामसर स्थल 1974 में किसे घोषित किया गया था? फटाफट से उत्तर दीजिए कमेंट में। राइट आंसर ऑप्शन है कोबोर प्रायद्वीप, जो ऑस्ट्रेलिया में है, उसको।
नेक्स्ट है, सबसे ज़्यादा रामसर स्थल किस देश में है? राइट आंसर ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में टोटल 176 रामसर साइट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? फटाफट से उत्तर दीजिए कमेंट में। राइट आंसर ऑप्शन सी 2 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रामसर कन्वेंशन का हिस्सा कब बना था? राइट आंसर ऑप्शन बी 1 फरवरी 1982 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामसर कन्वेंशन एक अंतर सरकारी संधि है जो डैश के संरक्षण के लिए रूपरेखा प्रदान करती है। राइट आंसर ऑप्शन डी, जलमय भूमि के संरक्षण के लिए रूपरेखा प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन डी, ईरान के शहर रामसर में 1971 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामसर कन्वेंशन ने काम करना कब शुरू किया था? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये, फटाफट से उत्तर दीजिए। राइट आंसर ऑप्शन डी, 21 दिसंबर 1975 को काम करना शुरू किया था। ये क्वेश्चन मैंने आपको थ्योरी पार्ट में नहीं कराया है, सो इसको अलग से नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामसर शहर किस देश में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन सी, ईरान देश में स्थित है रामसर शहर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सबसे बड़े रामसर स्थल कौन से हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। कौन कौन से? रियो निग्रो ब्राज़ील में, गिरी तुम्बा मेन बॉम्बे कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में, क्वीन मोड गल्फ कनाडा में। ये विश्व के सबसे बड़े रामसर स्थल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला रामसर स्थल 1981 में किसे घोषित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों को। चिल्का झील ओडिशा और केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान, इन दोनों को सबसे पहले रामसर साइट्स का दर्जा मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन बी, सुंदरवन वेटलैंड पश्चिम बंगाल भारत का सबसे बड़ा, और रेणुका जो है रेणुका वेटलैंड वो सबसे छोटा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया है, भारत में सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? अभी मैं बता चुकी हूँ, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, रेणुका वेटलैंड जो कि हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल किस राज्य में है? इजी क्वेश्चन है, बताइए कमेंट में फटाफट से। राइट आंसर ऑप्शन बी, तमिलनाडु में, और 20 रामसर स्थल है तमिलनाडु के अंदर, फर्स्ट पर है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोज आर्द्रभूमि जिसे भोजताल के नाम से भी जाना जाता है भारत के किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में स्थित है भोज आर्द्रभूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामसर स्थल चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन डी, ओडिशा में स्थित है चिल्का झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामसर स्थल क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि। अगला क्वेश्चन है, ईरानी शहर रामसर में आर्द्रभूमि पर कन्वेंशन को अपनाने की तारीख क्या है? राइट आंसर ऑप्शन ए, 2 फरवरी 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 कर आर्द्रभूमि को दिसंबर 2020 में रामसर साइट में शामिल किया गया है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन बी, लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोंग बांध झील भारत का एक रामसर स्थल है, यह किस राज्य में स्थित है? फटाफट थोड़ा सा सोचिए और उसके बाद उत्तर दीजिए। हर एक प्रश्न का उत्तर या तो कमेंट में या नोटबुक में ज़रूर दिया करो, आप ही के लिए बेनिफिशियल है ये। राइट आंसर ऑप्शन है, पोंग बांध झील हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामसर कन्वेंशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन सी, आर्द्रभूमि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा नहीं पूछ रहा है, सबसे ऊंचा रामसर स्थल कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन बी, सो मोरिरी जो कि लद्दाख में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में
क्षेत्रीय कार्यों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से सभी आर्द्रभूमि के संरक्षण और बुद्धिमान उपयोग को बढ़ावा देने के लिए रामसर सम्मेलन लागू हुआ? राइट आंसर ऑप्शन ए 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2025 में भारत के कितने स्थलों को रामसर स्थल घोषित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी 2 और फरवरी के अंदर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को ने किन 2 भारतीय शहरों को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है? राइट आंसर ऑप्शन डी इंदौर और उदयपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है? राइट आंसर ऑप्शन है गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में पूरे विश्व में कुल कितनी रामसर साइट्स हैं? राइट आंसर ऑप्शन है 2529। अभी यही डाटा मौजूद है बट इससे ज़्यादा रामसर साइट्स हो चुकी हैं। सो अप्रोक्स 2500 से अधिक आप टिक करके रखें, याद करके रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वेटलैंड दिवस 2025 की थीम क्या थी? राइट आंसर ऑप्शन डी हमारे साझा भविष्य के लिए वेटलैंड्स की सुरक्षा, प्रोटेक्टिंग आवर वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य है जहां दूसरे स्थान पर सबसे अधिक रामसर स्थल है? राइट आंसर ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। सबसे फर्स्ट पर तमिलनाडु 20 रामसर साइट्स के साथ और सेकंड पर यूपी, उत्तर प्रदेश 10 रामसर स्थलों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का दूसरा सबसे अधिक रामसर स्थल वाला देश कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन बी मैक्सिको। फर्स्ट पर यूनाइटेड किंगडम है 176 रामसर साइट्स के साथ और सेकंड पर मैक्सिको है 144 रामसर स्थल के साथ। थर्ड पर भारत है 93 रामसर साइट्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रामसर स्थलों द्वारा कितना एरिया कवर किया गया है? ये भी एक्चुअल अमाउंट नहीं है, मतलब जो ऑप्शंस में है लगभग अमाउंट है। राइट आंसर है ऑप्शन डी लगभग 1332.200 हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष में सबसे अधिक 19 रामसर स्थल शामिल किए गए थे? राइट आंसर ऑप्शन बी 2022 के अंदर सबसे अधिक 19 रामसर स्थल एक ही साल के अंदर शामिल किए गए थे। बाकी 2024 के अंदर टोटल 10 और अभी 2025 बचा भी हुआ है, बल्कि अभी कुछ मंथ हैं, लेकिन 8 रामसर स्थल ऑलरेडी घोषित किए जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य से नागी और नकटी अभयारण्य आर्द्रभूमि में जोड़ा गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में बिहार में कुल कितने रामसर स्थल हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के रामसर स्थलों में भारत का क्या स्थान है? राइट आंसर ऑप्शन ए तीसरा स्थान है। मैं कई बार बता चुकी ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा रामसर स्थल ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा निर्मित हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन ए लोनार झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व किस राज्य में है जिसे रामसर स्थल घोषित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कराईवेटी पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है जिसे रामसर स्थल घोषित किया गया है? फटाफट से उत्तर दीजिए कमेंट में। राइट आंसर ऑप्शन डी तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकटक झील किस राज्य में है जिसे 1990 में रामसर स्थल घोषित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन ए मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शालवुग वेटलैंड संरक्षण रिजर्व जम्मू कश्मीर में स्थित है, इसे कब रामसर स्थल घोषित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन डी 2022 में। देखो इसमें सारे क्वेश्चंस मैंने खुद से नहीं बनाए हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन से कुछ मैंने खुद से बनाए हैं। सो कुल मिला के मैंने 51 क्वेश्चंस रखे हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।
ठाणे क्रीक किस राज्य में स्थित है जिसे 2022 में रामसर स्थल घोषित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिजादिया पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन सी गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में कितने रामसर स्थल हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्रसागर झील किस राज्य में स्थित रामसर स्थल है? राइट आंसर ऑप्शन है त्रिपुरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोकुल जलाशय किस राज्य में स्थित है जिसे 2025 में रामसर स्थल घोषित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में भारत के कितने स्थलों को रामसर स्थल घोषित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्कारा कोटई पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है जिसे रामसर स्थल घोषित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन डी तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थेरथंगल पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है जिसे रामसर स्थल घोषित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन डी तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेचे ओपलरी वेटलैंड किस राज्य में स्थित है जिसे रामसर स्थल घोषित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन डी सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उधवा झील किस राज्य में स्थित है जिसे रामसर स्थल घोषित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन बी झारखंड में। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, उदयपुर झील किस राज्य में स्थित है जिसे 2025 में रामसर स्थल घोषित किया गया है? लेटेस्ट एडिशन है ये। सो फटाफट से उत्तर दीजिए कमेंट में। राइट आंसर ऑप्शन ए बिहार। बिहार में स्थित है गोकुल जलाशय और उदयपुर झील, जिनको सितंबर 2025 में रामसर साइट्स का दर्जा मिला है। सो दोस्तों, ये थे आज के हमारे टॉप 51 क्वेश्चंस रामसर स्थल से संबंधित। मैंने थ्योरी पार्ट भी करा दिया, एमसीक्यू पार्ट भी करा दिया। एक ही वीडियो से आपका ये संपूर्ण यानी कंप्लीट टॉपिक कवर हो गया है। सो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। आपका कोई क्वेश्चन हो वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं। किसी अलग टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो टॉपिक भी आप कमेंट में ज़रूर सजेस्ट करें, और क्विज़ के क्वेश्चंस का भी उत्तर दें। क्विज़ के क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, रामसर स्थल चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं मिजोरम, तमिलनाडु, कर्नाटक, ओडिशा। आपका दूसरा क्वेश्चन है, रामसर शहर किस देश में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं रूस, नेपाल, ईरान, भारत। इन दोनों क्वेश्चंस के उत्तर कमेंट में ज़रूर दें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।